सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 4.5% की तेजी नजर आ चुका था। अगर आपने इनका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 5% की तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो नजर आ चुका था। यानी कि बेसिकली कंपनी दोस्तों गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। बहुत सारे इवेंट आए, बहुत सारे खबर आए, कई सारे खबर पॉजिटिविटी थी, उसके बाद हमें डिनाई किया गया, जैसे कि पेटीएम का था। पेटीएम का जैसे अपडेट हुआ था आप सभी को पता है 15% की तेजी आया था, लेकिन जैसे हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा ये डिनाइड किया गया, पेटीएम के द्वारा भी डिनाइड किया गया कि पेटीएम वॉलेट अपना बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बेचेगा और जियो फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं खरीदारी करेगा, जिस वजह से जो 15% की तेजी था वो 7% की गिरावट के अंदर हमें कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर आप करंट बेसिस के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स का ओवरऑल बेसिस के ऊपर ट्रेंड का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जब तक कंपनी ट्रेंड को प्रीवियस हाई को कंपनी ब्रेक नहीं करता तब तक तेजी नहीं आता। अभी कंपनी के द्वारा प्रीवियस हाई में क्या लगाया गया था आप सभी को बताइए, लेवल से आप नोट आउट करना कि 250 रुपीज तक का लेवल हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें हाई क्रिएट किया गया था। यहाँ हुआ क्या कि पहले कंपनी के द्वारा यह ट्राई किया गया और कंपनी ने यह लोगों को शो किया कि गिरावट होने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हो सडन मोमेंटम में कंपनी के अंदर बना और जो लेवल्स कंपनी का हाई क्रिएट किया गया था, जो ट्रेंड रिवर्सल हम लोग बोलते हैं, वो ट्रेंड रिवर्सल हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ रहा था। जब तक कोई भी कंपनी अपना प्रीवियस हाई अगर ब्रेक नहीं करता या फिर अपना जो हाई कंपनी ने क्रिएट किया है वो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बड़ी तेजी बड़ी रैली हमें कोई भी कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलता। और फाइनली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा जो प्रीवियस हाई क्रिएट किया गया था उसके भी कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है। और आप सभी को पता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जब जब दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स इसके अंदर जब तक एंट्री होगा तब तक आप समझ सकते हो एंट्री होने के बाद जो भी कंपनी की स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री करती है तो उस इंडेक्स के अंदर वो कंपनी को बेनिफिट क्या मिलता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री आप समझ लीजिए कि आज के दिन हो चुकी है तो मेन बेनिफिट होता क्या है ना, बड़े बड़े कंसल्ट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं या फिर आप फॉरेन इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर पकड़ सकते हो। ये क्या करते हैं, अच्छे इंडेक्स या ढूंढते हैं और वही इंडेक्स के अंदर ये जितने सारे कंपनीज प्रेजेंट होते हैं ना वो इंडेक्स के अंदर ये एनालिसिस करते हैं, उन कंपनीज के बारे में स्टडी करते हैं और उनमें से उनको अगर जियो फाइनेंशियल्स कंपनी पसंद आए ना फिर ये क्या करेंगे, ढेर बार सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा बड़ा इन्फ्लो हमें कंपनी के अंदर आते हुए दिख सकता है। तो जिस वजह से भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बड़ी रैली हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। आप सभी को बताऊंगा जियो फाइनेंशियल्स इंडिया की थर्ड एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। आप देख सकते हो पहले लिस्ट के ऊपर है बजाज फाइनेंस, जो कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 6,650 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये 4 डिजिट पर हमें जियो बजाज फाइनेंस हमें ट्रेड कर रहा है, राइट। फिर बजाज फाइनेंस का एक पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बजाज फिनसर्व, ये सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है, 1570 रुपये का प्राइस है। ये भी क्या है, 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, राइट। जियो फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो एनबीएफसी की तीसरी कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट हमें 3 डिजिट पर ट्रेड कर रही है, प्राइस 273 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। फिर बजाज होल्डिंग है, चोलामैन जो कि 1122 है, श्रीराम फाइनेंस है 2334, एचडीएफसी एएमसी है 3636। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जितने सारे कंपनीज एनबीएफसी से बिलोंग करता है ना, कैटेगरी से, सेक्टर से, वो हर एक कंपनी 4 डिजिट पर ही हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी जियो फाइनेंशियल्स हमें 3 डिजिट पर ट्रेड करे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ही कम समय के अंदर जियो फाइनेंशियल्स हमें 4 डिजिट पर कंपनी ट्रेड करते हुए दिख सकती है। तो चलिए उसके साथ साथ अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो मुझे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर आपका जो मूविंग एवरेज का जो टेक्निक है उसका एक्यूरेसी कितना है। अभी अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे कंपनीज के अंदर हमने आपके साथ चार्ट भी शेयर कर देखेगा। एक पॉइंट आपको पहले नोट करना ही चाहिए कि कंपनी का बिजनेस तो मैटर करता ही करता है, कंपनी का पैरामीटर्स भी मैटर करता है, लेकिन कंपनी के बिजनेस के साथ पैरामीटर्स के साथ साथ टेक्निकल चार्ट का भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही समय पर अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो रहा है दोस्तों डिस्कशन, ये डिस्कशन हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो सबसे ज़्यादा फायदा आप ही को होगा, राइट। अभी जैसे कि आप नोट कर पा रहे हो कि जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है
तभी तभी कंपनी बड़ी तरीके से सपोर्ट लेता है, राइट। आप देख सकते हो जब जब कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया तभी तभी एक तेजी आया। कंपनी का लो भी अगर आप देखोगे तो अप शिफ्ट हमें लो होते हुए नजर आ रहा था, इस वजह से 232 रुपए के आसपास हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें एंट्री किया था, आप सभी को पता है। इन रिसेंटली अगर आप देखोगे 17 से 18% तक की तेजी रिटर्न हमें कंपनी के अंदर मिल रहा है। और करंटली अगर आप देखोगे बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। जो कंपनी अपना प्रीवियस लो क्रिएट कर रहा है ना, उस लो को कंपनी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि एक बढ़िया तरीके से पैटर्न कंपनी क्रिएट करके आगे हमें बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल्स का जो हाई था प्रीवियस वाला लेवल था 250 का, वो भी जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें ब्रेक किया गया है। और जो ब्रोकरेज फर्म का टारगेट था कि 290 तक हमें कंपनी जा सकता है, वो भी टारगेट हमें अचीव हो चुका है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है कि कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है, ये देखना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टारगेट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2024 का जो टारगेट अगर आप देखोगे, इनिशियल का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें अचीव किया गया है। यानी कि ईयर एंड तक हमें 350 रुपीज़ तक का जियो फाइनेंशियल्स का टारगेट आपको बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एंड एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है और इनके द्वारा हर एक पैरामीटर्स के ऊपर, हर एक चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्टडी किया हुआ है। तो जियो फाइनेंस बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता, ये होम लोन्स के अंदर भी काम करता है, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर भी कंपनी ने अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई किया है, इंश्योरेंस के अंदर भी कंपनी काम करता है, राइट। तो इसकी वजह से बहुत अच्छा खासा फायदा हमें जियो फाइनेंशियल्स को नजर आ पाएगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, जहां हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेजी नजर आ चुका था। 121 रुपए के आसपास हमें जियो मदरसन सुमी की क्लोजिंग नजर आ चुकी। पिछले एक महीने में अगर आप यह मदरसन सुमी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना बड़ा कंपनी जिसके द्वारा कंपनी के द्वारा 10.5 से 11% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। अभी अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लेके, मदरसन सुमी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं और इनके द्वारा एक बहुत अच्छा खासा बुलिश सिग्नल्स हमें दिया गया है मदरसन सुमी को लेके। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है, उतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। उसके साथ साथ जो इनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया था ना, ये टारगेट भी दोस्तों आप नोट करना। इनका मानना है कि 116 रुपये के आसपास हमें मदरसन सुमी एक सपोर्ट ले सकता है और टारगेट प्राइस हमें इन्होंने दिया हुआ है 133 रुपीज़ के आसपास। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो 8 से 9% तक की तेज़ी हमें मदरसन सुमी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए नज़र आ सकती है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट का हमें एक पिक होता है। तो करंट बेसिस के ऊपर HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा एक बहुत बड़ा पिक इन्होंने दिया हुआ था दो कंपनी को लेके, एक तो SBI था और सेकेंड है मदरसन सुमी। SBI के अंदर हम देख सकते हो कितना कम दिनों में कितना शानदार तरीके से तेजी आया, लेकिन मदरसन सुमी के अंदर उस हिसाब से दोस्तों तेजी नजर नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भी जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा मदरसन सुमी के अंदर बड़ी रैली, बड़ी तेजी नजर आ सकती। और जो इनके द्वारा भी यानी कि HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा भी हमें जो टारगेट दिया है ना मदरसन सुमी के अंदर, इनका भी दोस्तों यही मानना है कि इस कंपनी के अंदर 134 रुपए का अपसाइड मोमेंट आ सकता है एंड ऑलमोस्ट हमें 118 रुपए के आसपास हमें कंपनी का सपोर्ट लेवल बन सकता है। अगर आप एक पॉइंट नोट करना कि जो कंपनी का जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है एंड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है, वो अगर आप नोट करेंगे तो ईयर टिल डेट का 28% है, जो पहले कभी भी ये नजर नहीं आया था। पिछले 10 साल पहले भी नहीं, पिछले 5 सालों में भी नहीं और पिछले 3 सालों में भी नहीं। उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 सालों में भी नहीं हुआ था। यहाँ अगर आप देखोगे ईयर टिल डेट का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना मदरसन सुमी का, वो 113% है, राइट। यानी कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हमें कंपनी पिछले ट्रेडिंग या फिर पिछले कई सालों से हमें बिल्कुल भी कंपनी शो नहीं कर रहा था। और अभी अगर आप देखोगे ईयर टिल डेट से जैन 2024 से बढ़िया तरीके से कंपनी हमें शो कर रहा है, यानी कि 113% के आसपास, जो कि पिछले 10 सालों में 13% था, पिछले 5 सालों में -2% और पिछले 10 सालों में 10%। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि कंपनी का जो रिजल्ट है ना Q3 का, वो अभी तक हमें नजर नहीं आया, लेकिन जब भी आएगा ना बहुत अच्छा खासा बड़ी तेजी हमें मदरसन सुमी के अंदर दिख सकता है। तो ये लास्ट मौका है, ये आखिरी मौका है, जिस वजह से कंपनी का जो CAGR अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक साल में कंपनी ने 51% तक का CAGR नोट किया है, जो कि पिछले 10 सालों में 13 था, पिछले 5 सालों में 11% और पिछले 3 सालों में 8%। यानी कि आप समझ सकते हो कि डिमांड कितना ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर जो इनके एसेसरीज है, जो पार्ट्स है,
वो बहुत अच्छे खासे कंपनीज हमें बढ़ती डिमांड के द्वारा बड़े बड़े पार्ट्स हमें और ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है वो मदरसन सुमी से बड़े तरीके से परचेस हमें किया जा रहा है। और जो मदरसन सुमी का जो रिजल्ट है वो 12 फेब को आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बढ़िया तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले क्या करना, अगर आपने मदरसन सुमी के अंदर अभी तक निवेश नहीं किया है ना, तो सबसे पहले रिजल्ट्स का वेट करना, रिजल्ट देखना कैसे कंपनी परफॉर्म करता है, और जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा वैसे अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। उसके बाद आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया वो जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं इंटेलिवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि 160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 2550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है जो रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।